क्वेश्चन 436 के कह रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस √3 - 1 यूनिट्स विद बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर नेगेटिव touches the straight line y minus √3 x is equal to 0 and x minus √3 y is equal to 0. The equation of the circle हमें बतानी है क्या होगी। तो हमें बोला है कि वो जो सर्कल है उसका सेंटर क्या, कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। ठीक है, और ये दोनों लाइंस क्या है हमारी, इसके सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। y इज इक्वल टू √3x और x इज इक्वल टू √3y। तो सेंटर को हमने मान लिया -a -b। ठीक है, a और b हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम c टू x इज इक्वल टू √3y हमारा क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से y इज इक्वल टू √3x भी हमारा क्या होगा, रेडियस के ही इक्वल हो जाएगा। तो दोनों के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट को हम उस लाइन में सेटिस्फाई कराएंगे बाय में रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का इनका स्क्वायर करके रूट हम ले लेंगे। ठीक है, ये आगे हमारे दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कर दिया इक्वल। मोड को एक बार प्लस साइन से खोलेंगे, एक बार खोलेंगे माइनस साइन से। जब हमने मोड को प्लस साइन से खोला तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी, और जब माइनस साइन से खोला तो a इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। अब a और b हमारे क्या थे, पॉजिटिव थे। अब मान लेते हैं यहाँ पे a हमारा पॉजिटिव है, a पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से b हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, हमारा क्या है, a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, अलाउ नहीं होगा। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, -a, -a। ठीक है जी, हाँ जी। अब रेडियस हमें दिया हुआ इस सर्कल का क्या है हमारा, √3 - 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से हम सेंटर से इसमें टेंजेंट पे हमारा क्या होगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले, देखिए अगर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस पे हमें कोई x1 y1 पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, वो क्या होगा, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने बस यही किया है, -a, से इस पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल टू जो हमारा रेडियस था √3 - 1। तो हमारे पास ये आ गया। मोड को एक बार प्लस साइन से खोलेंगे, एक बार माइनस साइन से खोलेंगे। प्लस साइन से खोला तो a क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस से खोला तो a क्या आ जाएगा, -2। a अगर -2 लिया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, दोनों नेगेटिव हैं। तो a इज इक्वल टू 2 हम लेंगे, तो सेंटर आ जाएगा -2, रेडियस हमें पता है, तो हम सीधा हम सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 438 के कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a, a+1, a+1, a+2, a। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से हम निकालते हैं एरिया, हाफ ऑफ a1, a+1, a+1 1, a+2 a और 1। तो सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, या फिर रो कॉलम वाला भी आप वो लगा सकते हैं। तो हमने सीधा एक्सपेंड किया, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आपके पास एरिया हमारा आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन 439 देखिए क्या कह रहा है, इन अ ट्रेपेजियम द लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स आर 6 and 10 यूनिट्स। इफ वन ऑफ द ऑब्लिक साइड्स हैज़ लेंथ 1 यूनिट देन द लेंथ ऑफ द अदर ऑब्लिक साइड मस्ट बी। तो हम क्या लेट करेंगे कि हमारा क्या है, जो एक बेस है ए बी बड़ा वाला जो बेस है वो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। देखिए हम इसलिए एक्स और वाई एक्सिस पे मोस्टली आप देखेंगे जब हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ये हम इसलिए मानते हैं, सिंप्लिसिटी हो जाती है, मतलब हमें निकालने में, क्वेश्चन का आंसर निकालने में सिंपल होता है। लेकिन अगर हम सबको पॉइंट्स को मान लेंगे, कुछ a, b, x, y, तो वो क्या जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ए बी को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, ए हमने ले लिया 0,0, बी हमने ले लिया 10,0। सी डी हमारे ऊपर लाया करेंगे एक्स एक्सिस से। ठीक है जी। अब डी का एक्स कोऑर्डिनेट हमने कुछ a,0 ले लिया और वाई कोऑर्डिनेट हमने ले लिया कुछ 0,h। तो डी हमारा आ गया a,h। ऐसे ही सी क्या है हमारा, डी सी की लेंथ हमारी क्या है, ये लेंथ हमारी 6 है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, a+6,0। तो फिर हाइट आ जाएगी h, तो सी पॉइंट आ जाएगा a+6,h। तो हमने इसके सभी पॉइंट्स को लिख लिया, ट्रेपेजियम के सभी पॉइंट्स को। अब हमें बोला है कि ए डी हमारी क्या है 1, बाकी आप बी सी भी 1 ले सकते हैं, हमने ए डी को 1 ले लिया। तो हमें निकालना है बी सी की लेंथ निकालनी है। तो ए डी का डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, √a - 0 का होल स्क्वायर प्लस
एच माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही बी सी की लेंथ हमारी क्या होगी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √17 माइनस 8 ए। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया है। अब ए हमारा कहाँ से कहाँ, ए और एच हमारे कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, सिर्फ -1 से 1 के बीच में वेरी करेंगे। अगर हम ए को 1 से बड़ा कोई नंबर या फिर ए को -1 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, ए को अगर हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा, ये एच स्क्वायर हमारा क्या होगा, कुछ नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, कम्प्लेक्स आएंगे, जो कि अलाउ नहीं है हमारा ये रियल प्लेन में। हम जो कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं रियल प्लेन में ही कर रहे हैं। ऐसे अगर ए को हम -2 ले रहे हैं तो भी हमारा एच स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जब हम ए को -1 से 1 के बीच में वेरी कराएंगे तो एच स्क्वायर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ए को 1 और -1 के इक्वल भी नहीं ले सकते क्योंकि एच क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, फिर ये हमारा ट्रेपेजियम नहीं बनेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो ए हमारा क्या करेगा, -1 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। एक केस लेते हैं, ये जब ग्रेटर देन 1 है तो दोनों तरफ -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -8a इज़ लेस देन 8, 17 ऐड करेंगे तो 17 माइनस 8a इज़ लेस देन 25। फिर दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमारा बी सी क्या हो जाएगा, लेस देन 5 आ जाएगा। सेकंड केस लेते हैं, जब ए हमारा क्या है, लेस देन 1 है तो -8 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -8a इज़ ग्रेटर देन -8, तो हमारे पास आ गया 17 माइनस 8a इज़ ग्रेटर देन 9। रूट लेंगे तो बी सी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3। तो बी सी की रेंज हमारी जो अदर ऑब्लिक साइड है हमारी ट्रेपेजियम की, उसकी रेंज हमारी आ गई 3 से बड़ी और 5 से छोटी। अब देखिए क्वेश्चन 440 हमें क्या कह रहा है, इफ़ इन अ ट्राइंगल द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज डबल द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल देन द ट्राइंगल इज। देखिए हम क्या बोलते हैं कि सर्कम सर्कल रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर हमारे सर्कम सर्कल की रेडियस हमारी क्या होती है, a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डेल्टा। डेल्टा है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए और बी सी हमारे क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। इन सर्कल की रेडियस को हमने स्मॉल आर मान लिया जो कि होता है डेल्टा बाई एस। एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और डेल्टा हमारा फिर से क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें बोला है r इज इक्वल टू 2r है, सर्कम सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इन सर्कल की रेडियस के। तो a इंटू बी इंटू सी बाई 4 डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई एस। तो हमारे पास आ गया s इंटू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 8 डेल्टा स्क्वायर। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम डेल्टा कैसे निकालते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 8 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या करेंगे, हम s माइनस ए को कुछ x से सब्सटीट्यूट करते हैं, s माइनस बी को कुछ y से सब्सटीट्यूट करते हैं और s माइनस सी को कुछ z से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम यहाँ से a और b c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए y प्लस z हमारा क्या होगा, 2s माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब 2s हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी, 2s की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस जेड। ऐसे ही b हमारा आ जाएगा x प्लस जेड और ऐसे ही c हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब एक और चीज़ समझिए कि s माइनस ए हमारा जो है x है। ठीक है, तो s माइनस एक बार कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस ए बाई 2 हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो b प्लस सी माइनस ए हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x भी हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही y भी पॉजिटिव होगा और z भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब a b c की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आ जाएगा। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से y को कॉमन लेंगे और इधर -2x y z करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा y इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे ही z इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हमें पता है x इंटू वाई इंटू जेड हमारे क्या है, पॉजिटिव। ये जो मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे क्या हैं, सभी पॉजिटिव हैं। अब
किसी तीन चीज़ों के स्क्वायर्स का सम हमें अगर ज़ीरो लाना है तो वो कब पॉसिबल है, जब हमारे वो जो स्क्वायर्स हों, जो नंबर्स हों, वो क्या हों, सिर्फ ज़ीरो हों। तो x माइनस जेड भी ज़ीरो होगा, y माइनस जेड भी ज़ीरो होगा, x माइनस वाई भी ज़ीरो होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो इससे क्या कंडीशन आएगी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मतलब हमारा क्या है, सभी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल है। तो वो क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 441 क्या कह रहा है, इफ़ इन अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी सी डिनोटिंग साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ए इज इक्वल टू भी हमें दिया और कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल बी, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी हमें दिया हुआ है। तो हमें ट्राइंगल बताना है कौन सा होगा। अब देखिए हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए के अपोजिट साइड है स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड है स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड है स्मॉल सी। अब हमें दिया ए इज इक्वल टू 2b, ए इज इक्वल टू 3b। दोनों तरफ साइन लेंगे इसमें, साइन ए इज इक्वल टू साइन 3b। साइन रूल क्या होता है हमारा, a बाय साइन ऑफ एंगल a इज इक्वल टू b बाय साइन ऑफ एंगल b इज इक्वल टू c बाय साइन ऑफ एंगल c। तो हम क्या लेंगे, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b। a हमारा क्या था 2b इज इक्वल टू b, 2b बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी। बी से बी हमारा कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 2 साइन बी इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन ए हमारा क्या था, साइन 3b के इक्वल था। ठीक है जी, हाँ जी। अब 2 साइन बी इज इक्वल टू साइन 3b का फॉर्मूला हमें पता है 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब बी। साइन बी तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी आएगी, या तो हमारा क्या हो साइन बी ज़ीरो हो, या फिर साइन बी हमारा क्या हो प्लस माइनस हाफ के इक्वल हो। ठीक है जी, हाँ जी। अगर हमारा साइन बी ज़ीरो है तो हमारा बी क्या आ जाएगा, ज़ीरो, मतलब एक एंगल हमारा ज़ीरो। अगर हमारा एक एंगल ज़ीरो आ गया तो हमारा ट्रायंगल बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल हमारी कंडीशन नहीं है। साइन बी जब माइनस हाफ है तो जो हमारा एंगल बी है वो कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और एक और चीज़, ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होते हैं वो हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमारा नेगेटिव एंगल्स आएंगे और बड़े एंगल्स आएंगे, एक्यूट एंगल्स नहीं आएंगे। तो इसलिए ये केस भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एट लास्ट कंडीशन आएगी साइन बी इज इक्वल टू हाफ। साइन थीटा हमारा हाफ के इक्वल कब होता है, जब हमारा एंगल क्या होता है 30 डिग्री होता है। जब बी 30 डिग्री है तो हमारा a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b था, तो a हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई था, तो c आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एक तो प्रूव हो गया कि हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। a पे हमारा क्या है, राइट एंगल है। अब देखिए, अब हमें क्या बोला है कि सभी एंगल्स हमारे, हमने देखा सभी एंगल्स हमारे क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे साइड्स भी क्या होंगे, सभी की सभी डिफरेंट हो जाएंगी। अब आइसोसेलेस के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि हमारे ए बी से अगर आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा। मतलब जब थीटा सेम होगा तभी हमारी क्या होगी, साइड सेम होगी। अगर हमारे थीटा सभी डिफरेंट है तो साइड्स कोई भी सेम हमारी नहीं हो सकती। एक और चीज़, मतलब अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी है, तो अगर हमें बताना है कौन सी साइड बड़ी होगी छोटी होगी, तो हम उसे थीटा से बता सकते हैं। अगर हमारा एंगल ए बड़ा है तो हमारी साइड ए भी क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हमारा एंगल ए छोटा है तो हमारी साइड ए भी हमारी क्या होगी, छोटी होगी। एंगल सी बड़ा है तो साइड सी भी बड़ी होगी, और एंगल सी छोटा है तो साइड सी भी हमारी क्या होगी, छोटी होगी।